हेलो वृषभ राशि, आज की रीडिंग ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस हम आपको ये बताने वाले हैं अगर यूनिवर्स आपके पर्सन को और आपके एक्स को आपकी लाइफ में ज़िंदगी में फिर से वापस आने का एक मौका दे, रिश्ते के अंदर जो दूरियां है इसको ख़त्म करने का एक मौका दे, तो क्या ये जो पर्सन है ये आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आएगा। आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस उनके दिल का असली सच बताने वाला जो इस रिश्ते को लेकर चल रहा है। सो इसलिए गाइस रीडिंग को एंड तक जरूर देखना, रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज के इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अगर यूनिवर्स आपके रिश्ते को एक मौका दे, कम्युनिकेशंस का एक मौका अगर यूनिवर्स आपके पर्सन को और आपको दे, तो क्या आपका ये जो पर्सन है और आपका ये जो एक्स है आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहेगा। इसके दिल में क्या थॉट्स है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इसके बारे में गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर आपको बताने वाला हूं, इनकी एनर्जीज को लेकर बताने वाला हूं। क्या अगर यूनिवर्स इनको एक मौका दे तो क्या ये फिर से आपके पास वापस आना चाहेंगे, या अगर कुछ व्यूअर्स के केसेस में आप इनको खुद ही बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल कर रहे होगे या इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होगे, ये सामने से रिस्पॉन्स वगैरह नहीं करते हैं या कॉल वगैरह आपकी बिल्कुल भी पिक नहीं करते हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में क्लियर कट रीडिंग के अंदर आपको बताऊंगा। इनकी एनर्जीज को निकाल कर बताऊंगा, जो जो मेरे सामने रियलिटी आएगी इस रिश्ते को लेकर इनके दिल में वो क्लियर कट आपको बता दूंगा। और अगर यूनिवर्स इनको एक मौका दे ही दे इस रिश्ते को फिर से ठीक करने का, तो क्या ये फिर से आपके पास रहना चाहेंगे या आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, सब कुछ क्लियर कट आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाला हूँ। आपकी जो आंखें है वो पूरी की पूरी खोलने वाला हूँ। सो इसलिए रीडिंग को एंड तक देखना, रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो चलिए गाइस अब हम ना इनकी ना एनर्जीज को निकालते हैं और आपको बताते हैं इनकी एनर्जीज में इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है। और अगर आप इनको कॉल मैसेज कर रहे हो तो क्यों नहीं ये पिक कर रहे, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और बताने वाला हूँ कि अगर इनको कम्युनिकेशंस का एक मौका मिले, इस रिश्ते को ठीक करने का एक मौका मिले, तो क्या ये फिर से रिश्ते को ठीक करेंगे, एक दोनों फिर से बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे, एक दोनों मिलोगे कि नहीं मिलोगे, इसके बारे में रियलिटी जो है वो आपको बताने वाला हूं, आपके पर्सन की और आपके एक्स की। तो अभी ना गाइस मैं 1 मिनट के लिए ना रिलैक्स होकर ना अपने पर्सन की और अपने एक्स की एनर्जीज को महसूस कीजिए मेरे साथ, और आपको भी यहाँ पर महसूस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं अभी राइट नाउ इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस दूरिया को लेकर क्या चल रहा है इनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, यूनिवर्स यूनिवर्स एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं क्या थॉट्स है इस रिश्ते को लेकर, क्या कुछ चल रहा है इनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके 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 देखो गाइस, जैसे जैसे यहाँ पर ना मैं आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज को महसूस कर रहा हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो बंदा है ना ये एटीट्यूड बहुत रखता था अपने अंदर, और आप इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बावजूद भी ना ये पर्सन जो है ये आपको शो करा रहा है कि देख मैं तुम्हारे बिना कितना ज़्यादा खुश हूँ, और देख मैं किसी और के साथ भी बात कर रहा हूँ। लाइक हो सकता है कि किसी सोशल मीडिया पर ये किसी को रिक्वेस्ट भेजता हो या बातचीत करता हो या फॉलो वगैरह करता हो, या किसी और के साथ घूमने जाता हो, लाइक कह सकते हो फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने जाता हो और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा होगा कि तुम मेरी लाइफ से जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, कितना ज़्यादा सेटलमेंट हो चुका हूँ। बट अंदर ही अंदर ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा खोखला होता है ना, वो चीज़ कर चुका है आपके जाने के बाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ चुका है आपके जाने के बाद, क्योंकि जो चीज़ें आपने इनको फील करवाई है ना आपके साथ रहते हुए, जो चीज़ें इन्हें फील हुई है, हो सकता है कि वो चीज़ें आपको भी ना फील हुई, बट जो चीज़ें इनको फील हुई है ना आपके साथ रहते हुए, उसके अब देखो जैसे जैसे चीज़ें आप इनको फील करवाते हैं, जो जो इनको फील हुआ है, एकदम से आप इनकी लाइफ से छू मंतर हो चुके हो, गायब हो चुके हो ना, तो ये चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा फील करवा रही है, डिप्रेस करवा रही है, इनकी लाइफ में ओवर थिंकिंग करवा रही है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। जब बंदा बहुत ही ज़्यादा सोचने लगता है ना, तो उनको ना ऑटोमेटिकली जो उनकी इमेजिनेशंस वाली दुनिया होती है ना वो क्रिएट होने लगती है। चलिए बात हम ना यहाँ पर इनकी एनर्जीज को निकालते हैं और आपको बताते हैं क्लियर कर पूरी रियलिटी। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज सबसे पहले इस रिश्ते को लेकर, और यहाँ पर देखिए टेम्परेंस की एनर्जीज भी है। ओके और यहाँ पर देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी चल रही है गाइस, एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देख सकते हो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से आपके बॉयफ्रेंड के और आपकी गर्लफ्रेंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गाइस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी चल रही है इस रिश्ते के लेकर।
और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज पे है। गुस्सा इनको लग रहा था कि मैंने भी बहुत ज़्यादा किया है और आपने भी इस रिश्ते के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो गुस्सा होता है ना वो दिखाया है मुझे, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की और आपके एक्स की 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है। लवर्स की एनर्जीज भी है। ये नहीं है कि प्यार थोड़ा सा कम कर रहा होगा या प्यार में कोई दिक्कत होगी, ऐसी चीज़ें नहीं थी। बस चीज़ें जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सिर्फ और सिर्फ इनकी फीलिंग्स अट्रैक्शन कम हुई थी इस रिश्ते को लेकर। ओके, एंड द एनर्जीज ऑफ द स्टार की एनर्जीज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गाइस चेरोट की एनर्जीज भी है। ओके ओके ओके, एंड द एनर्जीज ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखिए गाइस द एम्प्रेस की एनर्जी भी आ रही है, द इम्प्रेस की एनर्जीज भी आ रही है, ठीक है, ठीक है। और पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। देखो इस रिश्ते के अंदर ना ये पर्सन ने स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाला है, चाहे स्टार्टिंग में आप इतना इंटरेस्ट ना दिखाते हो इसको लेकर, लेकिन इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपके ऊपर दिखाया है। लाइक कहते हैं ना कि वन साइडेड प्यार जो होता है, एक समय में इसने ये चीज़ें भी की है, एक तरफा जो एफर्ट होता है वो डाला है इस रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन जैसे ही आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ चुके, इनकी फीलिंग्स बदलने लगी, इनकी फीलिंग्स चेंज होने लगी, आपको लेकर अट्रैक्शन कम होने लगा, दूसरे लोगों के साथ बात करने का इनका इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा है, या अट्रैक्शन है दूसरे लोगों को लेकर और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। आपको लेकर इनकी अट्रैक्शन जो है, फीलिंग्स जो है वो कम होगी जैसे ही आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए थे। रिलेशनशिप के पहले ये बंदा बहुत ज़्यादा एफर्ट करता था, यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिख रहा था 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज को देखकर। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज क्लियर कट मुझे बता रही है कि इस रिश्ते के अंदर स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी, मिन्नतें की होगी भगवान से। यहाँ पर देखिए द स्टार की एनर्जी भी है, भगवान से मिन्नतें भी की होगी, या बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की आपको कोशिश भी की होगी। द इंप्रेस की एनर्जी से इस रिश्ते के अंदर इनको पुरानी बातें ज़्यादा याद आती है कि जिस समय लाइक इन्होंने आपको इम्प्रेस किया था या मनाने की कोशिश करते थे, या स्टार्टिंग में जैसे कि आप इनका झगड़ा हो जाता था स्टार्टिंग में आप दोनों का, तो ये इंप्रेस करने की बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करते थे, गिफ्ट वगैरह बहुत ज़्यादा देते थे। लाइक कह सकते हो कि आपको चॉकलेट्स या टेडी बियर्स, या अगर आप बॉयफ्रेंड तो आपको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से मूवमेंट करते थे, ठीक है, आपका पर्सन और जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है। बट जैसे जैसे देखो रिश्ते में दूरियां आने लगी, लाइक कह सकते हो कि बातचीत कम होने लगी, या कह सकते हो नो कॉन्टैक्ट प्रॉपरली चलने लगा, या जैसे रिलेशनशिप आप दोनों का चल रहा था ना, तो धीरे धीरे करके जैसे समय बीतने लगा ना, अट्रैक्शन आपको लेकर कम होने लगी, ठीक है, और फीलिंग्स जो है वो भी कम होने लगी आपको लेकर धीरे धीरे करके। और द डेविल का रूप जो है ये करने लगे इस रिश्ते के अंदर। द डेविल की एनर्जीज बता रही हैं कि इस रिश्ते के अंदर ना गाइस ये द डेविल का जो रोल होता है ना, लाइक गुस्से वाला रोल, वो करने लगे। स्टार्टिंग में ये पर्सन क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ आपको इंप्रेस करता था, क्योंकि इसी कारण इनके अंदर ना दी इंप्रेस की एनर्जीज भी आ रही है इस रिश्ते को लेकर। इस इंप्रेस की एनर्जीज क्लियर कट बता रही है कि इस रिश्ते के अंदर इन्होंने इंप्रेस आपको किया है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही एफर्ट करते रहोगे इस रिलेशनशिप में, स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इन पर्सन ने एफर्ट किया है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको इन्होंने ना बताई हो कि मैंने भगवान से मिन्नतें भी की थी कि तुम ही मेरी लाइफ में आओ, मैं और किसी से भी प्यार नहीं करूँगा या और किसी को भी नहीं देखूँगा, भगवान मुझे बस सिर्फ और सिर्फ वो दिला दो, या सिर्फ और सिर्फ मुझे उससे बात करवा दो, वो उसके साथ मेरी शादी हो, या वो मेरी पार्टनर बने, वाइफ पार्टनर बने, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा की है, जिस कारण इन्होंने आपको ना इम्प्रेस करने में कोई भी कोशिश जो है वो नहीं छोड़ी होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश की होगी आपके बॉयफ्रेंड ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने। और जैसे ही देखो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होने लगा, 6th मंथ होने लगे, 4 मंथ कंप्लीट हो गए, 2 मंथ हो चुके, धीरे धीरे करके ना जैसे शुरुआत होने लगी ना, तो इनका दी डेविल की एनर्जीज आने लगी इस रिश्ते के अंदर। रिश्ते के अंदर 7 ऑफ कप्स कॉइंस की एनर्जीज भी है और दी डेविल की एनर्जीज भी है। इनका जो गुस्सा है ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ने लगा है। स्टार्टिंग में तो ये बंदा कंट्रोल कर लेता था अपने आप को, कि स्टार्टिंग में अगर आप इनके साथ लाइक कहते हो रूडली बात भी करते थे, या आप इनसे कहते हैं ना कि रूस भी जाते थे, इनके साथ बातचीत नहीं करते थे, तो ये आपको मनाने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे करके समय बीतने लगा, रिश्ते के अंदर पहले जैसी जो पहले लड़ाई होती थी, लाइक जो पहले झगड़ा होता था वही झगड़ा चल रहा है, बट ये अब सामने से रिस्पॉन्स कम देते हैं आपको। लाइक कहते हैं ना कि अगर आप इनसे गुस्सा हो चुके तो ये आपको इंप्रेस नहीं करते जो स्टार्टिंग में करते थे, वो चीज़ें इनके अंदर ना कम हुई है, क्योंकि इनके अंदर दी डेविल की एनर्जी से गुस्से की एनर्जीज जो है इस रिश्ते के अंदर जागृत हुई है इनके अंदर। और 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी से 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी ये क्लियर कट बता रही है इस रिश्ते के अंदर कि ये जो पर्सन है और आपका जो एक्स है ना, इसको लग रहा था लड़ाई, आप जैसे ही कहते कि तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी या तुम अपने डिसीजन लेने में स्लो थे,
बट इनको ये लग रहा था कि इस रिश्ते के अंदर ना हम दोनों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, या हम दोनों ने ही अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं किया था, ईगो हम दोनों इस रिश्ते के अंदर लेकर आए। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इनके अंदर, कि ये चीज़ ये समझते हैं, और इनको आपकी जैसे देखो रिश्ते के अंदर आपके दूरियाँ चल रही है या बातचीत नहीं हो पा रही ना, तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है कि इस रिश्ते के अंदर ना हम दोनों ने ही ईगो रखी है, या हम दोनों ने ही गुस्सा किया है। हो सकता है कि मैंने ज़्यादा आपसे गुस्सा कर दिया हो, आपने कम किया हो, बट हाँ इनको ये रियलाइज़ है, ये पता चल चुका है आपके जाने के बाद कि इस रिश्ते के अंदर गुस्सा हम दोनों ने किया है, मैंने अकेले ने नहीं किया, आपने भी किया। ये चीज़ें चल रही है इनके मन में अंदर, जो जो चल रहा है वो क्लियर कट रियलिटी यहाँ पर देखो गाइस, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जो जो इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कहीं ना कहीं रिश्ते के अंदर स्टार्टिंग में ना इस पर्सन ने आपके साथ शादी के वादे भी किए होंगे, या इन्होंने ये किया होगा कि अब तुम ही मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें वाइफ के नाम से बुलाऊंगा, या वाइफ के नाम से हम एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। या कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में जब बंदा रिलेशनशिप में आता है, प्यार हमारा जो है वो और ज़्यादा लाइक कहते हैं हीलिंग्स और ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा रीडिंग लाइक हीलिंग्स फीलिंग्स अट्रैक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल से बढ़ते हैं। वही चीज़ें इनके अंदर चल रही थी स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में, बट धीरे धीरे करके ना टेम्परेंस की एनर्जी से आने लगी, एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी से आने लगी, एटीट्यूड आने लगा इस रिश्ते के अंदर, ईगो करने लगे इस रिश्ते के अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगे, और इनका जो लाइक कहते हैं ना डिसीजन स्लो लेने वाला पेंडिंग वो भी कम होने लगा। अगर आप इनके साथ आप घूमने के प्लान भी बनाते हो, या मिलने के प्लान बनाते हो, या बातचीत करने के प्लान बनाते हो, ये बहुत ज़्यादा कम एफर्ट डाल रहे हैं। अगर बातचीत करते हैं जब इनका मन करता है तभी ये आपसे बातचीत करते हैं, अदरवाइज ये आपको कॉल नहीं करते हैं। सारा सारा दिन जो है वो बीतने लगता है, ये आपको कॉल भी नहीं करते हैं। आपको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा होगा कि ये बंदा मेरे से कॉल क्यों बात क्यों नहीं कर रहा है, या मेरे प्यार में कहीं ना कहीं कमी तो नहीं रहेगी, या मेरे प्यार में बस इतनी थे, ये मेरा प्यार बस इतना ही था कि अब ये मेरे से छोड़ने लगा या बातचीत करने लगा। कंफ्यूजन जो होती ना वो आपके माइंड में धीरे धीरे करके आने लगी इस पर्सन को लेकर, जिसके कारण झगड़े और ज़्यादा बढ़ने लगे और ज़्यादा बढ़ने लगे। क्योंकि देखो कन्फ्यूजन यहाँ पर सुलझेगी नहीं, या अगर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये नहीं सही होगी तो रिश्ता जो है वो धीरे धीरे करके टूटने की संभावना जो है उसकी और ज़्यादा बढ़ने लगी है। और वही चीज़ें आपके साथ हुई है गाइस इस रिश्ते के अंदर। इस बंदे ने ना स्टार्टिंग में तो एफर्ट डाला है, स्टार्टिंग में तो इस रिश्ते में इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, बट धीरे धीरे करके एटीट्यूड लेकर आने लगे। ओवरऑल देखो जाए तो मैं यहाँ पर क्लियर कट बताऊँ तो हाँ, मुझे कहीं ना कहीं सिम्टम्स कहीं ना कहीं एनर्जीज में दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि आप फिर से इनकी लाइफ में वापस आओ। ये चीज़ें नहीं है कि क्लियर कट ये मूव ऑन आपसे कर चुके हैं, क्योंकि मूव ऑन तो ये बंदा नहीं करने वाला है आपसे, चाहे किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाए। बट जो चीज़ें आपके साथ इन्होंने महसूस की वो किसी और के साथ ये बंदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं महसूस करने वाला है। और हाँ, एक और क्लियर कट बात गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये देखो रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, ये जो मैं जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों की जो मैंने एनर्जीज निकाली है, अनलिमिटेड लोगों की जो मैंने एनर्जीज निकाली है, ये चीज़ें अगर आपके साथ मैच कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं गाइस आपके ये सवाल भी बहुत अधूरे रह रहे होंगे कि अगर इसके साथ मेरा कम्युनिकेशंस का एक मौका बन जाता है, आपके एक्स का या आपके पर्सन के साथ बातचीत जो है वो फिर से कंटिन्यू हो जाती है, तो ये बंदा जो है ये फिर से वही चीज़ें करेगा जो पहले कर रहा था। लाइक ब्रेकअप के पहले जो इसने चीज़ें की, या लाइक कहते हैं कि ब्रेकअप के पहले जो इसने चीज़ें बोली, तो मैं फिर से इसके साथ अगर रीयूनियन भी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो फ्यूचर में भी ये मेरे साथ ऐसे ही रहने वाला है। आपका एक्स जो है ये फ्यूचर में भी ऐसे रहने वाला है, या इसी के साथ मेरी शादी तय होनी लिखी है, या कोई और न्यू पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो कि आपको समझेगा, आपको प्यार करेगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं गाइस आपके सवाल में जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ज़रूर आ रही होगी, जिसके साथ तो ये रीडिंग मैच हो रही है उनको मैं बता देता हूँ कि गाइस ये जो चीज़ें आपके सवाल चल रहे हैं आपके मन में, ये मैं सिर्फ और पर्सनल रीडिंग के अंदर बता सकता हूँ। क्योंकि ये देखो हज़ारों लोगों की एनर्जीज है, इसमें कुछ वर्ड्स के केसेस में हो सकता है कि आप इनको रिस्पॉन्स कर रहे होगे, आप इनको मैसेज कॉल वगैरह कर रहे होगे, या हो सकता है कुछ वर्ड्स के केसेस में बातचीत होती है बट बहुत ज़्यादा कम हो रही है। आपको लग रहा होगा कि वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहा है, रिलेशनशिप के साथ बात कर रहा है। ये चीज़ें जो है ये जनरल रीडिंग के अंदर नहीं बताई जाती है, क्योंकि ये इनकी करंट एनर्जीज को सिर्फ और सिर्फ एक्स की आपके पर्सन की निकाला जाता है। सो अगर तो आपको देखो लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जानना ही है तो ये देख सकते हो गाइस, आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। हम गाइस आपके लिए पर्सनल रीडिंग के लिए अवेलेबल है, हम आपकी पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं टीम के व्हाट्सएप नंबर पर आप कनेक्ट करके अपने खुद का जो प्राइवेट सेशन होता है वो बुक कर सकते हो हमारे साथ, और हमारे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन गाइस पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्जेबल है। चार्जेस गाइस मैंने इसलिए रखे हैं
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, जिससे हमारी टीम का समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है और हमारा भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। इसलिए गाइस मैंने चार्जेबल ट्रेडिंग रखी है पर्सनल, जिसको तो देखो लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जानना है कि पर्सन जो है वो कैसा रहने वाला है फ्यूचर में, या कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा कि नहीं करेगा, ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है कितनी देर तक चलेगी, ये मैं सिर्फ पर्सन रीडिंग के अंदर आपको बता सकता हूँ। सो किसी को अपनी पर्सन रीडिंग में करवा कर अपनी खुद की जो ये लव लाइफ की कंफ्यूजन चल रही है इसको दूर करना चाहते हो तो पर्सन रीडिंग के लिए अवेलेबल है। पर्सन रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है और आपके सिचुएशंस के आधार पर आपको बताया जाता है कि ये जो सिचुएशन है ये कितनी देर तक चल सकती है। फैमिली मैटर्स चल रहे हैं, अगर शादी आप दोनों की होने वाली है, ये जो फैमिली मैटर्स आप दोनों के बीच में आ रहे हैं ये कब तक चलेंगे, ये कब तक सही होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल रीडिंग में आपकी अकेले की एनर्जीज को निकाला जाएगा। इस जनरल रीडिंग में मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं ये बता सकता हूँ कि पर्सन रीडिंग में जनरल रीडिंग में ये बता सकता हूँ कि कि आपका पर्सन के थॉट में क्या आ रहा है आपको लेकर, आज के दिन वो क्या कर रहे हैं, कि यहाँ पर ये किसी और के साथ बातें तो नहीं करने लगे, ये चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, सो अगर किसी को लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जानना है पर्सन रीडिंग करवा सकते हो। टीम का नंबर दे दिया, इस पर कॉल बिल्कुल भी मत करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना। व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तुरंत के तुरंत टीम हमारी रिप्लाई करेगी। और हाँ, जिसके अंदर सच सुनने का दम है वही हमारे पास आए, अदरवाइज मैं ज़्यादा फोर्स तो नहीं करने वाला हूँ कि हमारे से पर्सन रीडिंग पर है। अगर तो लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जानना है या पर्सन की रियलिटी अपने जाननी, अपने पार्टनर की, अपने एक्स की रियलिटी वगैरह जाननी है तो वो हमारे से पर्सन रीडिंग करवा सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर फेक ऑफ सुननी है तो किसी और चैनल पर जाकर किसी और से भी रीडिंग करवा सकते हो। मेरे यहाँ पर करवाओगे तो यहाँ पर जो मुझे दिखेगा वही क्लियर कट फेस टू फेस आपके ऊपर कहूँगा। सो अभी हम ना गाइस आपके पर्सन की और आपके एक्स की हिडन एनर्जीज को निकालने वाले हैं और बताने वाले हिडन एनर्जीज में आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज में क्या कुछ आ रहा है। यूनिवर्स अगर इनको मौका एक दे ही दे आपकी लाइफ में फिर से वापस आने का, तो क्या इसको एक्सेप्ट करेगी आपका पर्सन? ठीक है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, जो व्यूअर्स इनको मैसेज कॉल वगैरह बहुत ज़्यादा करे अपने पर्सन को, अपने एक्स को, तो ये सामने से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इसका क्या कारण है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और इनकी हिडन एनर्जीज में बताएं, अगर आप इनको एक कम्युनिकेशंस का मौका दे तो क्या ये फिर से इनके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, रीयूनियन करेंगे, बातचीत कंटिन्यू करेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। यूनिवर्स यूनिवर्स एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके, यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं, अगर क्या आप इनको कम्युनिकेशंस का एक मौका देंगे तो क्या ये फिर से आपकी लाइफ में वापस आएंगे? यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो गाइस, अभी मैं आपके पर्सन की और आपके एक्स की हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ और अभी आपको बताने वाला हूँ क्या यूनिवर्स इनको एक मौका देगी तो क्या कनेक्ट करेगी आपके साथ। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज। ठीक है, एनर्जीज को सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ और यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज और यहाँ पर देखिए दी वर्ल्ड की एनर्जीज भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, एंड द एनर्जीज ऑफ द हेरोफेंट की एनर्जीज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गाइस किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज। ठीक है, एंड द एनर्जीज ऑफ 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज। ओके ओके, और यहाँ पर देखिए गाइस 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज भी है। ठीक है, दी वर्ल्ड की एनर्जीज भी थी एंड 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है इनकी हिडन एनर्जीज में। सबसे पहले देखो एनर्जीज को निकालूंगा, देन उसके बाद यहाँ पर आपको बताऊंगा हिडन एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर। दी लवर्स की एनर्जीज भी आ चुकी है। ओके ठीक है, एंड दी एनर्जीज ऑफ यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वैंड्स की। ओके, एंड दी लास्ट एनर्जीज जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दी व्हील फॉर्चून। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के आपके एक्स की हिडन एनर्जीज को मैंने निकाल दिया और अभी आपको बताने वाला हूँ हिडन एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स मौका देगी तो क्या रिस्पॉन्स करेगी, क्या कुछ करने वाले इसके बारे में आपको क्लियर कर बताने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने गाइस इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपसे तो 1 रुपया तक भी नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट का ऑप्शन होता है। सो इसलिए गाइस सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लेकर या 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। यूनिवर्स की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। सो इसलिए सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए। यूनिवर्स के बारे में आपको जो भी अच्छा लिखना है, जैसे तैसे करके आपको एनर्जीज को क्लेमिट करना है, तो यूनिवर्स के बारे में कमेंट बॉक्स में अच्छा से लिखकर
एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए। और अगर जिसके साथ ये रीडिंग मैच हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है। हिडन एनर्जीज में गाइस देखो, सबसे पहले द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आ रही है। हाँ, यूनिवर्स अगर आपको एक मौका दे दे, यूनिवर्स अगर आपकी लाइफ में एक कम्युनिकेशंस का मौका देना, तो हाँ, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहेगा। वापस आने के योग मुझे दिख भी रहे हैं। यूनिवर्स एक मौका जो है वो जल्द से जल्द आपको देने भी वाले हैं। लाइक कह सकते हो कि आने वाले 2 से लेकर 3 वीक के अंदर ना एक कम्युनिकेशंस का मौका मिलने वाला है। जो आप इनको मैसेज कॉल कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा, हाँ, रिस्पॉन्स करने वाले आने वाले 2 से लेकर 3 वीक के अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग तो मैं यहाँ पर क्लियर कर नहीं बता सकता हूँ, ये हो सकता है कुछ व्यूअर्स के केसेस में ही मैच करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100% यहाँ पर हज़ारों लोगों की एनर्जीज निकली है। तो क्लियर कट टाइमिंग जो है वो पर्सनल रीडिंग के अंदर ही बता सकता हूँ, यहाँ पर तो नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करवाओगे तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग भी बता दूंगा कि कब तक ये जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपका कितने समय तक चलने वाला है, कब तक चीज़ें ठीक होगी, कब तक शादी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग में आपकी एनर्जीज को निकाल कर बताऊंगा, ठीक है। और वहाँ पर ही बताया जाता है आपकी के लिए एनर्जीज में। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स की एनर्जीज बता रही है कि हाँ, यूनिवर्स अगर इनको एक मौका दे आपकी लाइफ में फिर से वापस आने का, तो हाँ, ये यूनिवर्स ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। बट हाँ, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी दिख रही है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज बता रही है कि अपने अंदर ना ये बहुत सारे चेंजेस करके आएगा। आपकी अगर लाइफ में फिर से वापस आएगा, ये रिलेशनशिप आपका फिर से कंटिन्यू होगा, तो हाँ, अपने आप में ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करके आएगा। और यहाँ पर देखिएगा इस 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज भी है। ये जो पर्सन है ना, आपके साथ रिश्ते में साथ रहते हुए भी ये जो किसी और के साथ बातें भी करता थे ना, ये चीज़ों को सुधार कर आएगा, सब चीज़ों को छोड़ कर आएगा, इसने ठान लिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दी लवर्स की एनर्जीज भी, दी लवर्स की एनर्जीज बता रही है प्यार की एनर्जीज। प्यार अभी भी जिंदा है। फीलिंग्स अट्रैक्शंस जो है वो कम हुए हैं, हीलिंग्स जो है वो आपके लिए कम हुए हैं, लेकिन हाँ, आपकी तरफ से कनेक्शन, दोनों का जो कनेक्शन है वो अभी भी जिंदा है। आप दोनों का कनेक्शन अभी भी जिंदा है, आपके एक्स के साथ और आपके पर्सन के साथ अभी भी प्यार मोहब्बतें जिंदा है। याद ये पर्सन आपको अभी भी करते हैं, अभी भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। यूनिवर्स अगर मौका देगा आने वाले 2 से लेकर 3 वीक के अंदर कम्युनिकेशन से या किसी भी टाइप का बातचीत का मौका जो आपको देने वाले हैं, तो हाँ, ये पर्सन जो है वो आगे से रिस्पॉन्स आपको करने वाला है, आगे से कंटिन्यू करने की कोशिश करने वाला है, ओके। और जो यहाँ पर आप इनको मैसेज कॉल करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो ना मैसेज कॉल वगैरह, ये इसलिए नहीं आपको रिप्लाई करते क्योंकि इनके अंदर देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज गाइस बता रही है कि गाइस ये ना मैसेज कॉल उठाने से डरते हैं आपसे। डरते इस टाइप से है जैसे कि देखो लास्ट टाइम जो चीज़ें हुई थी, आप दोनों का लास्ट टाइम कह सकते हो ब्रेकअप हुआ था ना, तो वो चीज़ों को यहाँ पर सोचते हैं कि वो चीज़ें फिर से कंटिन्यू ना हो जाए, या लाइक आपके साथ फिर से जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो फिर से ना कंटिन्यू हो जाए, या आप इनसे कोई ऐसे सवाल ना पूछ ले जिनसे मेरा कोई लाइक जो होता है ना कि मेरे से जवाब ना दिया जाए, वो डर इनके अंदर चलता है। इस करके गाइस ये आपके मैसेज कॉल को पिक नहीं करते। और कई वक्त जो बंदा होता है ना वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि देखो जो रिश्ते के अंदर दूरियां आती है ना, तब पर्सन की अपने एक्स की या लाइक कहते हो आपकी ना वैल्यू धीरे धीरे करके इनको समझ आने लगती है। और हाँ, यही चीज़ें हो रही है। इस करके गाइस ये अगर ये आपके साथ रियूनियन भी करेंगे या लाइक कह सकते हो रिलेशनशिप में फिर से वापस भी आएगी, बातचीत कंटिन्यू भी करेगी, तो अपने अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सुधार करेगी। क्योंकि आपके जाने के बाद इनकी हिडन एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है कि ये पर्सन जो है आपकी बारी, आपकी जो भी चीज़ें आपके साथ इन्होंने अच्छी अच्छी फील की, ये इसको महसूस करते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखने की कोशिश करते हैं 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज की, कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आप अपनी लाइफ में खुश हो इनके जाने के बाद, ये चीज़ें इनके माइंड में चलती है और ये दिमाग में चलता है, ठीक है गाइस। तो ये थी गाइस हमारी आज की रीडिंग। जो जो मुझे इनकी हिडन एनर्जीज में दिखा वो मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है। अगर यूनिवर्स इनको एक मौका दे आपकी लाइफ में फिर से वापस आने का, तो हाँ, ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस करके आएंगे, काफ़ी ज़्यादा सुधार करके अपनी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन जो कम्युनिकेशंस का मौका है वो गाइस आने वाले 2 से लेकर 3 वीक के अंदर हो सकता है, वो भी कुछ व्यूअर्स के साथ जो जिनके साथ ये चीज़ें पूरी की पूरी मैच हो रही है। क्योंकि इसके अंदर ना जनरल रीडिंग के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम डेट तो नहीं बता पाऊंगा कि नो कॉन्टैक्ट कितने देर तक चलेगा और या कब तक बातचीत होगी, मैं इस रीडिंग के अंदर तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ व्यूअर्स के केसेस में 6 ईयर्स का लॉन्ग टाइम चल रहा है, या कह सकते हो 6 ईयर का रिलेशनशिप था तो 2-3 महीने हो चुके हैं नो कॉन्टैक्ट में, या कुछ व्यूअर्स के केसेस में हो सकता है 3 महीनों का रिलेशनशिप था
और आप कह सकते हो कि 10 दिनों को नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो ये मैं चीज़ें पर्सनल रीडिंग के अंदर ही आपको बता पाऊंगा। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी ही एनर्जीज को निकाला जाता है। सो जो चीज़ें गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर मुझे देखी वो मैंने आपको क्लियर कर बता दी। अब गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आपकी जो रीडिंग है उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और किसी को लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रू जानना है तो हमारे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। यही नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप कनेक्ट करके हमारे से पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं। सो अभी के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।